बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जिस असाइनमेंट के सॉल्यूशन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की। पता नहीं कौन सी असाइनमेंट है, इसका मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे किसी ने सेंड की थी। अच्छा तो सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा आप अपनी असाइनमेंट से खुद पढ़ लीजिएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। हम डायरेक्ट आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशन पे चलते हैं, जो कि है कि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेज होती हैं। करेज क्या होती है कि कोई भी एक इंसान होता है वो हिम्मत नहीं हारता, तो उसको मॉरल करेज, फिज़िकल करेज, वाइटल करेज एंड साइकोलॉजिकल करेज, ये आपके चारों की चारों आपकी हैंड आउट्स में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हुए हुए हैं। अगर आप मतलब आपने खोले हैं अगर तो आपको मिल जाएंगे। 25 और 26 लेक्चर है या फिर 24 और 25, आई डोंट नो, मुझे सही से याद नहीं है। आप तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? योर टास्क इज़ टू फाइंड अ मूवी और अ ड्रामा इन विच द मेन करेक्टर हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ करेज अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट सीन। अच्छा, आपने एक तो पहले ड्रामा डिसाइड करना है, देन आपने उसको एक्सप्लेन करना है। मैंने कुछ ड्रामे तो मेरे जो भी माइंड में आ रहे थे वो मैंने लिख दिए हैं, और एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हर इंसान की एक्सप्लेनेशन और होती है। अच्छा, मैं आपको ये जो ड्रामे हैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वर्डिंग में उनकी लिख लीजिएगा। ड्रामा का ये होता है कि आपको गूगल पे आप जाके लिखेंगे किसी भी ड्रामे का नाम, और देन आप प्लॉट, जैसे ही ड्रामे का प्लॉट जो होता है या फिर ड्रामे की जो समरी होती है वो आपको विकीपीडिया पर या फिर किसी भी जगह पर आपको मिल जाती है, बहुत आसानी से मिल जाती है कि इस ड्रामे में क्या हुआ था। तो आप उसको ही ले सकते हैं, अपनी वर्डिंग में करें और देन यहाँ लिख दें। अच्छा, मॉरल करेज क्या होती है कि आपने हक और सच की लड़ाई लड़नी है और आपने उस पर डटे रहना है, चाहे आपको उसके बारे में उसका कोई बेनिफिट हो ना हो, ये आपका कंसर्न नहीं होता, बल्कि आपने मतलब हक के साथ खड़े रहना है। यहाँ पे मैंने इश्क ला की लिया, जिसमें अगर आप लोग देख रहे हैं ड्रामा, अगर आप ड्रामाज के शौक हैं, क्योंकि मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लड़की है शनाया, उसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल एक्सप्लेनेशन मैं दे सकती हूँ दैट शी इज़ पोजेसिंग, उसे पता भी होता है कि उसकी जान को ख़तरा है, वो लोग कितने पावरफुल है, पर वो मीडिया में है और वो बड़े बड़े जितने भी वो जो कहते हैं ना तालाब के बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, इन सबको वो कर रही होती है, उनको उनके बारे में एविडेंस लाती है, देन उन्हें वो लोगों के सामने पेश करती है कि जो भी जराइम पेशा अफराद होते हैं। अच्छा, इसी में उसकी जान भी चली गई। अच्छा, अगर आपने इसी चीज़ को आप फिज़िकल करेज में भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल करेज में क्या होता है कि इंसान, मॉरल करेज में आपने हक और सच की लड़ाई लड़नी है, लेकिन आपकी जान को ख़तरा नहीं होता। मॉरल इश्क ला की एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मतलब उस वो हक के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है लड़की की। वो एक हक की लड़ाई थी, तो वो लड़ते लड़ते हुई डेथ हो जाती है। चलो वो अलग बात है, पर आप ये सीन, क्योंकि आपने सीन की एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप इसको दोनों में डाल सकते हैं, ये दोनों में जा सकता है। जबकि फ़िज़िकल करेज में क्या होता है कि आपको अच्छा मैं फिर फ़िज़िकल करेज पे चली जाती हूँ। दी नेक्स्ट जो मैंने मॉरल करेज में लिखी हुई है वो है मांझी दी माउंटेन मैन। अगर किसी ने इंडियन मूवी देखी हुई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है, बहुत अच्छी थी, मतलब इसका कॉन्सेप्ट अच्छा था कि इस बंदे की ये बहुत ही एक ऐसे एरिया में रहते होते हैं जहाँ पे उन्हें हॉस्पिटल या किसी भी फैसिलिटी के लिए एक पहाड़ से गुज़र के जाना पड़ता है। तो इसकी जो वाइफ होती है वो मर जाती है, उसकी डिलीवरी होनी होती है, तो वो नहीं जा सकते, वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, तो वो मर जाता है। तो ये बंदा अब अ, दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि इसकी तो मतलब जो इससे नुकसान होना था हो चुका था, लेकिन वो मॉरल करेज इसके लिए मैं डाला है क्योंकि ये दूसरे लोगों के लिए पूरा वो पहाड़ खोद देता है, मतलब इतनी विल पावर उसमें होती है और वो पूरा पहाड़ खोद देता है। इसीलिए तो इसे दी माउंटेन मैन दिखा जाता है। ये एक सच्ची कहानी थी जिस पे मूवी बनी थी, तो इसलिए मैंने इसे इधर डाल दिया। आप इसको भी लिख सकते हैं, आपने थोड़ा सा सीन एक्सप्लेन करना है, इतना बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना, इतना शॉर्ट भी नहीं लिखना। नेक्स्ट इज़ अ फ्री गाय। फ्री गाय एक हॉलीवुड मूवी है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि ये बेसिक मेन करेक्टर फ्री गाय, इसके मूवी का नाम ही फ्री गाय, और फ्री गाय एक गेम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर एक होता है करेक्टर, लेकिन गेम इस किस्म की होती है। उसमें मूवी की मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, स्टोरी टाइम वीडियो बन गया, असाइनमेंट सोल्यूशन ही बन गया।
बट दैट इज़ हाउ इंटरेस्टिंग थी असाइनमेंट। तो फ्री गाय में होता क्या है कि जो होता है जो मेन करेक्टर है हमारा फ्री गाय, ये एक सॉफ्टवेयर गेम, जैसे कि गेम्स के अंदर करेक्टर होते हैं, ये एक करेक्टर होता है जिसका कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन ये क्या होता है, वहाँ उस गेम में होता क्या है कि सारे इंसान जो रियल करेक्टर्स होते हैं ना, वो जाके लूटते होते हैं दूसरे पूरी सिटी के अंदर। एक सिटी होती है ना, उस सिटी में ये सारे गेम बनी हुई है बेसिकली। अगर आप जाकर देखेंगे, ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है, मैंने रिसेंटली देखी थी तो मुझे याद आ गया। तो वो ये क्या होता है कि ये एंड पे वो क्या करते हैं कि इस जो ये वाली जो सिटी होती है, मतलब यहाँ पे लूट मार होती है, लेकिन ये जो है ये ओपोजिट चलना शुरू कर देता है। इस गेम में ग्लिचेस आने लग पड़ते हैं, और जो गेम का फाउंडर होता है जिसने ये गेम बनाई होती है, वो कहता है कि ये इतनी ग्लिचेस क्यों आ रहे हैं। फिर उन्हें समझ आता है कि जो हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं उसके अंदर भी जो हम करेक्टर्स डिज़ाइन करते हैं वो भी मतलब ज़िंदा हो सकते हैं। तो ये मूवी इस तरह से साइंटिफिक थी, लेकिन आपने फ्री गाय के बारे में लिखना है कि वो उसने करज का मुजाहरा किया और एंड पे सारे लोगों को लेकर वो एक ऐसे उसी सॉफ्टवेयर में एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि बहुत ही पुरसकून सा इन्वायरमेंट होता है। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ अ फिज़िकल करेज। फिज़िकल करेज बेसिकली होती है कि आप अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। यहाँ पे उन्होंने, अगर आपके नोट्स की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है आर्मी पर्सन्स की, और जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले, वो भी तो जाके अपनी जान को ख़तरे में डाल होते हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत आसान थी। एक तो मैंने यहाँ इंडियन मूवी जब तक है जान, इसमें जो शाहरुख खान होता है वो अलहदा स्टोरी है, जो उनकी लव स्टोरी थी उसको आपने नहीं डिस्कस करना है, बल्कि आपने उस सीन को डिस्कस करना है जहाँ पे ये जो शाहरुख खान है ये बम डिस्पोजेबल एजेंसी के साथ काम करता होता है, और वहाँ पे अपनी लाइफ को ख़तरे में डालकर वो जाके बम डिस्पोज करते होते हैं। ठीक है, ये फिज़िकल करेज चाहिए होती है ऐसे काम करने के लिए। उसके अलावा आप किसी भी आर्मी बेस्ड कोई भी जो शहीद है जिसने बहुत कारनामे किए होते हैं, आप उसकी स्टोरी को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वाइटल करेज। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा था, इसके बारे में मुझे ज़्यादा सोचने पर मिली भी नहीं, पर मिल जाएगी। आप लोगों ने भी बहुत से ड्रामेज ऐसे देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंसान है, वो क्रोनिक इलनेस से गुजर रहा है और उसके बावजूद वो सरवाइव कर जाता है, मतलब एक बीमारी को लेकर चलता है। जिस तरह से बहुत से ड्रामे ऐसे हैं, एक तो इंडियन ड्रामा भी था जैसा कि जिसमें वो एक लड़की होती है मानवी, वो भी इसी तरह से कैंसर में मुब्तला होती है, पर वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी रहती है। पता नहीं उसका क्या नाम था, आई डोंट रिमेंबर दिस नेम। ये मैंने लिखा हुआ हिचकी। हिचकी में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर है वो टीचर होती है और उसे टॉरट डिसऑर्डर होता है। ये एक वोकल डिसऑर्डर है जहाँ पे उसे बार बार हिचकी होती है। लोग बड़े उसकी करते होते हैं, मजाक बनाते होते हैं, जिन स्टूडेंट्स को वो पढ़ाने जाती है वो भी उसका मजाक बनाते होते हैं। लेकिन वो वाइटल करेज का मुजाहरा करती है। वो अपने टीचिंग एक प्रोफेशन होता है जहाँ आपको बोलना पड़ता है, लेकिन वो उसको ये डिसऑर्डर होता है, ये मोटर डिसऑर्डर होते हैं, बेसिक मोटर मूवमेंट डिसऑर्डर, उसमें उसको टॉरट डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से टॉरट डिसऑर्डर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। क्योंकि ये टिक डिसऑर्डर बेसिकली होते हैं जिसमें आपको या तो मोटर प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको बार बार आइज़ ब्लिंक करना, कि बहुत से इंसानों को ये उनके कंट्रोल में नहीं होता ये, और सम टाइम वोकल होते हैं। तो वोकल डिसऑर्डर में ये टॉरट डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपको बार बार होता है ये हिचकी, उसको बार बार आ जाती होती है। तो आप ये मूवी देख नहीं सकते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, बल्कि वो इंटरव्यूज़ जाके देती होती है। लोग यही कहते होते हैं उससे कि तुम्हें तो ये प्रॉब्लम है तो तुम बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, वहाँ तो लेक्चर्स देने पड़ते हैं। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती, और एक बहुत अच्छा उनका मेथड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो टीचिंग करती होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसलिए और भी आप इसमें लिख सकते हैं। दो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, बाकी आप तो अगर कोई और मिलती है तो आप देख लेना। वो मैंने आपको बता दिया आपने कैसे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। आप जाके गूगल पे प्लॉट सर्च करेंगे ड्रामा या मूवी का, और फिर उसकी समरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारा मिल जाएगा, और वहाँ से आप अपने वर्डिंग में करके इसको लिख सकते हैं कि किस तरह से आप रिलेट करने। आपने पहले तो एक्सप्लेनेशन करनी है मूवी की, उसके बाद आपने कहना है कि मॉरल करेज में चूँकि ऐसा होता है, मुझे लगा कि इस ड्रामे में ऐसा हुआ, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए इसमें इस मॉरल करेज को इस कैटेगरी में, इसलिए इस ड्रामे को मैं डाल रही हूँ। तो नेक्स्ट इज़ अ साइकोलॉजिकल करेज। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है साइकोलॉजिकल करेज में, कि आप एक इंसान है जो कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेस, डिसफंक्शनल या फिर एक अनहेल्दी रिलेशनशिप से गुजर रहा है,
लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है। उसके लिए भी करज चाहिए होती है। कुछ बहुत से आजकल तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल है तो आपने भी देखी होंगी, बहुत से ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, जिस तरह की अगर लड़कियों की बात करें तो वहाँ पे होता है ऐसा बहुत दफ़ा कि आपका पार्टनर सही नहीं होता। वो कई लड़कियां तो मार भी खाती रहती हैं, फिर भी वहीं बैठी रहती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल करज चाहिए होती है। एक आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कब तक रहोगे, तो उसको उसको कोप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक जो मैंने लिखी हुई है नेटफ्लिक्स सीरीज़ इट्स ओके टू बी नॉट ओके, बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है ना, मूवी नहीं है बल्कि ये सीरीज़ है। इसकी आई थॉट 21 एपिसोड्स हैं, पर बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैं सबको रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में है, जिसमें जो इसमें दो आपके पास एग्जांपल्स हैं, बल्कि इसमें दो नहीं, इसमें बहुत सी एग्जांपल है, लेकिन हमने मेन कैरेक्टर की बात करनी है तो हम जस्ट मेन कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। जिसमें जो एक लड़का होता है, उसका भाई होता है, को मेंटल इलनेस होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। मतलब वो बच्चों की तरह बिहेव करता होता है, उसका दिमाग बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन वो उस स्ट्रेस के साथ कोप कर रहा होता है, अपने भाई को लेकर चल रहा होता है, उसकी परवरिश कर रहा होता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी डेथ हो चुकी होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग सी ये इस वाली नेटफ्लिक्स सीरीज़ है। अगर आपको मतलब ऐसी सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मुझे आया था। तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो उसके भाई को एक तो होता है, दूसरा क्या होता है, जो इसमें एक मेन कैरेक्टर था, एक लड़की, ठीक है, उसको भी ऐसे ही एक मसला था, क्योंकि उसकी मदर की वजह से, उसकी मदर ने उसकी मदर जो थी बेसिक, वो उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम थी उनकी, वो राइटर थी उसकी मदर भी। उसके बाद जो बच्ची होती है उस पर भी मदर इस तरह से उसकी परवरिश करती है, बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं उसके साथ जिसकी वजह से उसकी अजीब सी साइकी बन चुकी होती है, और वो उससे बाहर नहीं निकल सकती होती। उसको डरावने ख्वाब आते होते हैं, स्लीप पैरालिसिस होता है इस लड़की को, पेन को। तो आप उसकी भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये ड्रामास देखने पड़ेंगे, या फिर आपको ड्रामास नहीं भी देखने तो आप जाके इनकी स्टोरी या प्लॉट को एक दफ़ा पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा। होप सो आपको समझ आ गया। इसमें यहाँ से एक और भी मैंने लिखी हुई है, मोहब्बत दाग की सूरत। अच्छा, यहाँ पे क्या ये अभी ड्रामा चल रहा है, अगर आप लोग देखें तो इसमें क्या लड़की CSS कर चुकी है, लेकिन उसका जो बेटा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करी। ये सोसाइटी का एक प्रेशर है उसके ऊपर कि वो क्या कहेगी लोगों के कि ये बच्चा कहाँ से आया, क्योंकि उसका निकाह हो चुका होता है और उसके बाद रुखती से पहले वो कंसीव कर जाती है। और वो जो भी स्टोरी है वो अलग है, लेकिन वो अपने बच्चे को सोसाइटी की वजह से, उसका अपना दिल भी करता है कि बच्चे को वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सोसाइटी को क्या जवाब देगी, इसको देखते हुए वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। और इसके बाद एक और भी है, डर सी जाती है सिला, ये भी एक ड्रामा लगा था। अगर आपको पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं तो आपको पता होगा, इसमें वो कॉन्टीन्यूसली स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उस लड़की पर, फिर भी वो कोप कर रही होती है, क्योंकि उनका कोई रिलेटिव होता है, वो उसके साथ गलत बिहेवियर रखा हुआ होता है और उसको वो धमकाता होता है। बहुत सी एग्जांपल है इसमें। आप साइकोलॉजिकल करज में उडारी जो ड्रामा था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हम टीवी का था शायद, वो भी आप डाल सकते हैं। उस बच्ची पर उसके अपना जो स्टेप फादर होता है उसकी बुरी नज़र होती है, और वो जो भी उसके साथ सीन हुआ वो आप लोगों को पता ही होगा, तो वो भी साइकोलॉजिकल करज में आ जाता है। इधर बहुत सी आ जाते हैं। वाइटल करज का थोड़ा सा मसला है, क्योंकि इसमें यह था क्योंकि क्रोनिकल इलनेस के बावजूद आप करज नहीं छोड़ते आप अपनी। और अगर वाइटल करज की बात करें तो हमारे जो नोट्स हैं वहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह स्टीफन हॉकिंग की, कि उनको मोटर डिसऑर्डर थे, ना वो बोल सकते थे ना वो उठ सकते थे, इसके बावजूद देखिए उन्होंने क्या क्या कारनामे कर दिए। तो वाइटल करज ये होता है कि आपने अपनी डिसेबिलिटी को वजह नहीं बनानी कि आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप करज के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तो होप सो आपको क्लियर होगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैं आपको सही से समझा रही थी कि एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, और मूवीज़ और ड्रामाज में से करेक्टर्स को किस तरह से देखना है। कलर सारी करेजेस तो आपको समझ आएगी होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगले किसी GTP या असाइनमेंट के सॉल्यूशन में मुलाकात होती है।